उस बेचारे आदमी को कुत्तों ने इतना काटा हुआ था, उसके गले पे, उसके कान पे, उसके आँख पे, उसके नाक पे, होंठ पे, सीने पे, पेट पे, इतने कुत्तों ने काटा हुआ था। उसके जिस्म पे इतने निशान हो गए थे, इतनी कई कई जगह से तो गोश्त निकल बाहर आ गया था, इतना ज़ोर से कुत्तों ने काटा हुआ था। पूरी लाश पे खून ही खून, बस ऐसी हालत हो गई थी उसकी। तो बहुत सारे निशान देखकर पता चला कि बहुत सारे कुत्तों ने इसे मिलकर काटा हुआ था। बेचारा कितना तड़पा होगा दर्द की वजह से, कितना चीखा होगा, कितना चिल्लाया होगा। कौन बचाने आया इसे? कोई नहीं। भागने की कोशिश कितनी की होगी बेचारे ने। वो गटर के पास गिरा हुआ था, जो नाली बहती है वहाँ पे गिरा हुआ था। क्या हाल होगा उसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो किस्सा बताने वाला हूँ ना मैं, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि क्या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में उनके साथ आगे। हुआ यूँ कि मैं और मेरे 3 दोस्त सुबह की नमाज़ पढ़े। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है, और एक बात बता दूँ आपको पहले ही, ये किस्सा कहीं दूर का नहीं, मेरे ही सिटी का है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं का है। और मेरे सिटी में भी दूर का नहीं है, मेरा जहाँ घर है उससे 2-3 महल्ले दूर होगा, बस इतना ही है। बस यहाँ पे रहता था आदमी, यहाँ पर ही किस्सा है, बड़ा कोई दूर का नहीं है वो। तो सुबह की नमाज़ पढ़ के हम लोग पार्क में गए जॉगिंग करने के लिए। जब जॉगिंग हम कर रहे थे तो जॉगिंग करते 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 फिर जॉगिंग जब पूरी हो गई तो हम दोस्तों ने प्लान किया ऐसे ही थोड़ा घूम के आते हैं, बाहर बेजार आ रहा है यार बैठ के। तो ऐसे घूमते टहलते पैदल ही निकल गए हम लोग। ऐसे ही निकल गए आगे, तो दूर जाके पता चला कि वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, थोड़ी भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग भी जमा हुआ है। तो क्या होगा बोल के हम लोग गए, जाके एक बंदे से पूछा क्या हुआ। नहीं, यहाँ पे एक लाश मिली हुई है, बहुत सारे कुत्तों ने काटा है या क्या किसने काटा है पता नहीं, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। तो अब हम लोग क्या पूछ सकते हैं? अगर आगे पूछेंगे तो पुलिस वाले हैं यहाँ पे, सही बताएंगे भी नहीं, मतलब पूछना सही भी नहीं रहेगा ना, बताएं नहीं बताएं वो अलग बात है, पूछना सही भी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बस हम लोग, पुलिस वाले उसे लेके चले गए वो लाश को, हम लोग वापस आ गए। अब हुआ ये कि क्योंकि हमारे मोहल्ले का ही केस था वो, तो जो हमारे मोहल्ले का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं। असल में पुलिस स्टेशन में क्या है कि मेरा जो घर है, मेरे घर के बाजू में ही पुलिस वाले का घर है, जो मेरा अच्छा दोस्त है बंदा। तो उनसे मैंने बात करते ऐसे ही सलाम कलाम करते पूछा मैंने कि सर वो उस दिन, मैं आपको वो जगह का नाम नहीं बता सकता, माफ़ करना, वहाँ पे जो लाश मिली थी ऐसा कुछ सुनने में आया था, पता है क्या आपको? तो जैसे उन्होंने सुना ना तो उन्होंने कहा भाई इतनी बुरी हालत में मिली थी लाश, अल्लाह हमारे दुश्मन की भी ऐसी हालत ना करे, वो उसने बताया मुझे। तो मैंने पूछा क्या हुआ था सर? तो उसने बताया उसे पूरे जिस्म के हर जगह पर कुत्तों ने काटा हुआ था, इतनी जगह पर कुत्तों ने काटा हुआ था। उसके गले के बीच में, गले के आजू बाजू, उसके आँख को काट लिया था, नाक को, कान को, उसके चेहरे पर, उसके सीने पर, पेट पर, और नरम नरम जगह जहाँ रहती है ना, जहाँ पे नरम मुलायम जगह होती है, उस जगह पर का तो गोश्त तक निकल गया था। और हाथ पे, पैर पे, पूरे बदन पे काटा हुआ था, पूरा लहूलुहान था। तो मैंने पूछा सर उसने भागकर बचने की कोशिश नहीं की क्या? तो उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर ही नहीं सकता था, किया भी होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों सर? वो तो जवान था, क्योंकि सही में जवान था, क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई ना उसे मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं बता ना, हमारे मोहल्ले के आसपास का था, मैं पहचानता हूँ उसे। तो समझो कि आप बताता हूँ, उसकी उम्र जो है वो 34 ईयर्स है, तो जवान है, आराम से बच सकता था वो। और एक बात पूछा मैंने, कितने कुत्तों ने काटा? 1-2 कुत्ते नहीं थे मेरे भाई, बहुत सारे कुत्ते थे, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे कुत्तों के डीएनए मिले हमें, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो बहुत सारे कुत्ते थे। तो सर वो किसी तरह से बच सकता था। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि हो ही नहीं सकता वो बचे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें पता चला है कि उसके पेट में बहुत सारी शराब थी, यानी कि उसने वहाँ आने से पहले उसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी हुई थी। तो उसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग इलाकों में उसका फ़ोटो दिखा के शराब के अड्डों पे, बार पे पूछताछ की। तो एक इलाका पता चला कि जहाँ वो शराब पीने के लिए जाता था, तो वहाँ पर गए हम पूछताछ के लिए, ये पुलिस वाले ने बताया मुझे। वहाँ पर गए हम पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, ये रोज़ाना शराब पीने के लिए हमारे पास आता है, लेकिन थोड़ी पीता है रोज़ाना। लेकिन इस दिन क्या हुआ था, उसकी लॉटरी लगी थी, क्या लगी थी नहीं पता, उसने जितना पिया था उसकी कई गुना ज़्यादा उसने शराब पी ली। और सुबह रात के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो बार में ही था। रात के 11 बजे वहाँ से निकला। तो पुलिस वालों ने बताया कि क्या, वो बार वाले से पूछा पुलिस वालों ने कि क्या वो बाइक पे आया था, कैसा आया था?
तो पता चला कि नहीं, वो बाइक से नहीं, ऐसे ही पैदल आया हुआ था। जब सीधी से मुझे भी पता है कि उसके पास बाइक है, तो पुलिस वालों ने पूछा कि नहीं, बाइक शायद उस वक्त नहीं थी उसके पास, या ऑफिस में या कहीं पे छोड़ के आया हुआ था, लेकिन उस वक्त वहाँ पे बाइक नहीं थी, ये बार बार ने बताया। फिर उसके बाद उसके ऑफिस में जाके पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन उसकी सैलरी आई हुई थी, यानी कि कमाई जो करता ना, काम करते ना, उसकी तनख्वाह कह लो, उसकी पेमेंट आई हुई थी। फिर उसके बाद जो है 11 बजे वहाँ से निकला, किसी ऑटो में निकला हो। जब पूछताछ की तो पता चला कि ऑटो वालों ने उसे उसके घर के आसपास तो नहीं छोड़ा था, थोड़ी दूर ही छोड़ दिया था, क्योंकि रात के 11 बजे थे और इलाका ज़रा सुनसान होता है वो, तो वहाँ पे छोड़ दिया था। तो अब इसके आगे पुलिस वालों का इमेजिनेशन है, क्योंकि जो इमेजिनेशन भी परफेक्ट बैठ रहा हो सकता है, वहाँ से ऑटो में उतर के वो पैदल चलते जा रहा होगा, और वैसे भी इतनी सारी शराब पी हुई थी तो झूलता रहेगा ना, वो सही से चल भी नहीं सकता। उस वक्त कुत्तों, एक दो कुत्ते पीछे लगे होंगे, फिर कुत्ते से बचने के लिए भागा होगा। वो एक दो कुत्ते लगते लगते बहुत सारे कुत्ते उसे पीछे लग गए। वो जितना भाग सकता था उसने उतना भागा, और आखिर में आके जहाँ पे नाली थी, बहती हुई गटर थी, वहाँ पे गिर गया। वहाँ पत्थर था, एक वो पत्थर पे पैर लगा उसका, जिसकी वजह से गिर गया वो। अच्छा है नाली के अंदर नहीं गिरा, क्योंकि नाली बहुत ज़्यादा गहरी हुई थी, वो अगर वहाँ पे गिरा तो बहुत भारी पड़ जाता। तो हुआ ये कि वहाँ पे, और नाली के बहुत आसपास गिरा था वो, इतना कि अगर कोई धक्का दे देना थोड़ा सा, वो नाली के अंदर चला जाए, इतना नज़दीक गिरा हुआ था। तो उसके बाद कुत्ते झपट लिए उस पर, बहुत सारा हमला किया उस पर कुत्तों ने। बेचारा दर्द में, जब कुत्ते नोच रहे होंगे तो क्या होगा उसका हाल, कितना तड़पा होगा बेचारा, कितना दर्द से चीखा होगा। मेरे तो बदन के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, उसका क्या हाल होगा। गोश्त खींच के निकाला होगा कुत्तों ने, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बुरी हालत में होगा, कितनी बुरी हालत में, कितना रोया होगा, कितना गिड़गिड़ाया होगा, बचने की कितनी कोशिश की उसने, क्या किया होगा उसने बेचारा, कितनी कोशिश की होगी उसने बचने की, क्या हाल होगा उसका। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बस यही हुआ, क्या बोलूँ आगे आपको। भाई उसके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। सबसे छोटी बेटी है ना उसकी, वो 1 साल की है बस। सबसे बड़ा बेटा है ना, वो 10 साल का है बस। उसकी क्या बोलूँ मैं आपको, उसके माँ बाप हैं, लेकिन बाप बीमार है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट आती है उसी पे उसका घर चलता है। 2 बहनें हैं, 2 अपनी अपनी जगह पे शादी करके है। इसका भाई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब सोच के देखो उसकी बीवी, उसके घर का क्या होगा, उसकी मासूम बच्चों का क्या होगा। अगर वो सोचता मैं शराब पीऊँगा, अगर आज कल मेरे साथ कोई हादसा होगा तो मेरे घर का क्या होगा, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का क्या होगा। मासूम बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं। अगर उसकी बीवी को अब जो बाहर काम करने के लिए जाएगी, कुछ भी करेगी, ज़माना कैसे कैसे नज़रों से देखेगा उसकी बीवी को, क्योंकि जवान है वो, किसी बुरी नीयत से देखेगा, क्या करेगा। क्योंकि हर एक को तो नहीं बोल सकते ना हम जाकर अच्छी नीयत से देखो भाई बोल के, क्योंकि हर एक का मेंटालिटी अलग अलग होती है ना। तो किस नीयत से कैसे देखेगा वो, लोग कैसे देखेंगे उसे, और मासूम बच्चों का हाल क्या होगा। और बेचारी उसकी बीवी को घर घर जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कमाता था उसी में घर चलता था, अब तो नहीं है, तो बीवी को ही चलाना पड़ेगा। क्या हाल होगा बेचारी का। मत पियो मेरे भाई शराब, ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, याद रखो। शराब आपकी तो छोड़ो, आपके घर वालों की, आपके माँ बाप की, भाई बहन की, बच्चों की, बीवी की, सबकी, आपके ख़ानदान की, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है शराब। और आपका कब कहाँ आपके साथ क्या हो जाए पता भी नहीं चलता। इतनी दर्दनाक, इतनी बुरी मौत हुई उसकी, सोच के देखो। अगर अल्लाह ना करे आपके साथ में ऐसा होगा तो क्या करेंगे फिर आप। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, छोड़ दो शराब, छोड़ दो, मत पियो। जो चीज़ आपके लिए इतनी नुकसानदायक है, क्यों उसके पीछे जा रहे हो आप। कितनी नुकसानदायक है आपके लिए वो, मत जाओ उसके पीछे। वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दे सकती है, आपका फ़ायदा नहीं कर सकती, याद रखना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।